हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। सभी बच्चों का गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आज आप लोगों का गणित का जो पेपर था बढ़िया तरीके से गया होगा और अब आप जो है अच्छे तरीके से करके आए होंगे। तो आज हम उसी पेपर का सॉल्व पेपर आपको हम करवाते हैं कि आपने जो किया है क्या सही है और क्या गलत किया है और कितना आप मार्क्स लगभग कर करके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो 20 क्वेश्चन जो आप लोग टिक मार करके आए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन और कौन सा क्वेश्चन आपका जो है सही था, सबसे पहले टिक मार आपके हम करवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। आप लोग अपने सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपने किस सवाल में कौन सा आंसर और कौन सा टिक लगा करके आए हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वो सवाल जो आपको पेपर में बेहतर तरीके से नंबर लाने में मदद किया होगा। और आशा करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया गया जितना भी चैप्टर था, जो भी हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन थे, वो कोई क्वेश्चन अलग नहीं थे। सारे क्वेश्चन जो है और सारे अच्छे ढंग से आप लोग लगा करके आए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो टिक मार 20 क्वेश्चन जो आप लोग किए हैं और उसका ऑप्शन लगा करके आए हैं, हम सिर्फ ऑप्शनली बताते हैं कौन सा किसमें का सही है, आप लोग टिक मार लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के आज का जो पेपर हुआ है गणित का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप लोग इसमें से एक ये 2 नंबर का था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है कॉट ए बराबर दिया है बी बटे ए। तो कॉट में अगर हम बात करें लाल बटे कक्का की तो काट होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार का मान होगा बी और लंब का मान होगा ए, और इसका निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इसका सिद्ध करने चलेंगे तो बी कॉस ए बटे ए कॉस ए बराबर ए। तो बी गुणे कॉस, कॉस मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है बी और कर्ण का मान हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए गुणे इसका क्या होता है, तो इसका होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण में कितना रखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लंब में रखेंगे ए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे। ध्यान देना फिर से, बी बी कॉस में होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका बी और कर्ण है आपका ये, ठीक। फिर है कौशिक, कौशिक में होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ये लंब है, ठीक। बी का बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम देखें ए से कट जाएगा, बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी कट जाएगा तो बचेगा केवल बी स्क्वायर। लेकिन हमें तो कितना लाना था, एक लाना। कितना लाना था, एक लाना था। तो कहाँ से मिस्टेक हो गया हमसे, फिर से देख लीजिए। कॉट, कॉट क्या होता है, तो होता है आधार बटे लंब। तो आधार है बी और लंब है ए, ठीक। कर्ण में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो दिया है जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं हो गया हमारा। बी बटे
बी कॉस, बी सेक है, ध्यान देना ये बी सेक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक था हमारा, बी सेक है, ध्यान दीजिए। तो इसका जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी सेक ए बटे ए कॉसेक बराबर 1। तो बी गुणे सेक का मान क्या होगा, कर्ण और आधार, तो कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार मतलब बी। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा आपका रूट कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 1। इस प्रकार से आपको लगाना था, अगर आप इतना लगा करके आए तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। चलते हैं अगले नंबर की ओर। हाय बच्चों, ये कहा गया है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, सबसे पहले हमें इसमें x का मान ज्ञात करना, कुछ करना नहीं था, सबसे पहले इसे प्रथम पद, इसे द्वितीय पद और इसे तृतीय पद मान लेंगे। ऐसे अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वंतर क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे d बराबर d, मतलब दोनों d समान होंगे। तो आगे वाले पद से इसको घटाएंगे तो x प्लस 8 माइनस 2x, अगर हम इधर घटाएंगे तो आगे वाले पद से मतलब 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, x से, अच्छा इसको कम कर दिए, काटिएगा नहीं, 2x से 1x घटाएंगे माइनस x प्लस 8, 3x से 1 घटाएंगे 2x और 8 से 1 घटाएंगे माइनस 7, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए, 8 प्लस 7 और ये 2x इधर 2 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस, 8 7 15 बराबर 3x, 3 पचे 15, x बराबर कितना 5। अगर आपने इस प्रकार से 5 आपका क्वेश्चन नंबर है, अगर आपका आंसर इसमें x का 5 आया है तो आप एकदम सही है, आप एकदम क्या है सही है, नोट करिए इसको और आप आंसर मिला लीजिएगा। हाय बच्चों, ये आपका सी नंबर क्वेश्चन था, ये भी आपका 2 नंबर का था, कैसे आप लगाए होंगे हम आपको बताते हैं कैसे आपको लगाना है। इसमें ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अगर अपरिमेय लिखा रहे तो यहाँ मानेंगे, माना a बटे b एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर 2√3, दोनों पदों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 4 गुणे 3, 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12, इधर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 12 गुणे b स्क्वायर। ठीक, ये इतना आपको जो है करना था, इतना आपको क्या करना था करना, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, बस इतना करना था आपको। अगर आप इतना करके आए होंगे तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर। ध्यान दीजिएगा, यह आपको क्वेश्चन दिया गया था 1 KD में कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। आयतन दिया है 729 बराबर भुजा क्यूब। इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। भुजा बराबर क्यूब रूट 729। भुजा बराबर आ जाएगा, तो किसका क्यूब रूट बनेगा ये? 729 किसका बनेगा ये? 9 का। कितने का बनेगा? 9 गुणे 9 गुणे 9, तो बाहर आएगा 9 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुणे भुजा स्क्वायर। 9 गुणे भुजा, भुजा कितना दिया है? 9। 9 9 81, ओ 6 होगा। ध्यान देना, 6 गुणे भुजा, घन का मतलब होता है क्या? ठीक, 6 गुणे भुजा, तो 6 कम 6, 6 8 48, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आप अगर आप करके आए हैं तो आपको 2 नंबर आपको परफेक्ट रूप से मिलेगा। तो इसे आप नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 1 का ई नंबर जो क्वेश्चन था वो था बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल था। अगर हम बात करें इसके चित्र की, तो चित्र आपका ऐसे होगा, ए बी और ये है सी। इसका जो निर्देशांक है 2, -3 और इसका जो निर्देशांक है -4, 6 और यहाँ का जो था वो x और y और यहाँ का थे 1 और ये था 2। अब ये होगा x1 y1 x2 और y2। हमने इस प्रकार का सवाल जरा वीडियो उठा करके आप लोग देखिएगा, उसमें हमने क्या सवाल करवाया आपको, तो हम ये कहेंगे कि 101% परफेक्ट हमने आपको करवाया है। चलिए देखिए, इसके सूत्र क्या लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या बताना था? निर्देशांक। तो यहाँ पास लिखेंगे माना ए बी रेखाखंड के बीच स्थित बिंदु बी का निर्देशांक x, y है। क्या है? y। तो लिखेंगे x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका सूत्र होता है। m1 की बात करें तो 1, x2 की बात करें -4, m2 की बात करें 2 और x1 की बात करें तो 2 बटे 1 प्लस 2। इसकी बात करें तो 1 गुणे 6, m2 2 और y1 -3 बटे 1 प्लस 2। हल करेंगे तो 4 1 कम 4, 2 दूना 4 और 2 1 3, 6 1 कम 6,
3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3। तो ये जो निर्देशांक होगा 0, अर्थात जो बिंदु का जो निर्देशांक x, y है वो क्या होगा 0, 0 होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन करके आया है इस प्रकार से, अगर आप लगा करके आए हैं तो आप सही हैं। हाँ बच्चों, तो आप लोगों को इस प्रकार से सारणी दी गई होगी, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर आवृत्ति में दिया गया था जिसे बारंबारता कहते हैं 8, 12, 10, 11, 9, और माध्यमान अगर आप इसमें ज्ञात करें तो माध्यमान कितना होगा 5, 15, 25, 35 और 45। फिर लिखेंगे f गुणे x, गुणा करेंगे 8, 45, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3, 18, 250, 11 पचे 55, 11 33, 5 38, 9 पना 45, 9 चौक 36, 4 40। बारंबारता जोड़ लेंगे तो होता है सिग्मा f, जोड़ेंगे 8, 2, 10, 10 1, 11, 11 और 9 20, 3 और 3 और 2 5। इसको जब आप जोड़ेंगे सिग्मा f गुणे x तो 5, 5, 5, 10, 8, 4, 12, 5, 17, 17 और 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, और 1 कितना हो जाएगा 26, 3, 3, 3, 6, 4, 10 और 2 12। तो माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f, तो ये निकलेगा 1260 बटे 50। 0 से कट जाएगा तो 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 दूना 10, अर्थात 25 दशमलव कितना निकल के आ जाएगा आपका 25.2। 25 कितना आएगा 2। इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग ऐसे ही करके आए होंगे तो आपको आंसर, तो आपका 2 नंबर आपका बन जाएगा। हाँ बच्चों, तो आप लोगों को आशा करते पेपर बहुत बढ़िया जो है गया होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन थे आप लोग बढ़िया से लगाए भी होंगे। तो इससे पहले आप लोगों के साइंस के जो क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल वगैरह, उसको हम पुनः आपका रिवीजन करवाएंगे। और आज का जो पेपर था फिलहाल बहुत ही सरल था। अगर आप लोग थोड़ा भी अगर हमारे चैनल के द्वारा अगर आप पढ़े होंगे तो आप दोबारा जा कर के वीडियो आप जो है पुराना जो है देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे कोई ऐसा इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके इस सिलेबस से बाहर था। जो हमने आप लोगों को सिखाया है और जो हमने सवाल आपको जो है करवाया था, लास्ट पॉइंट में भी हमने आपको बहुत ढेर सारे ऐसे सवाल करवाए थे जो आपके पेपर में 90% फंस गए और आप लोग करके ज़रूर आए होंगे। तो फिलहाल बहुत ही सरल क्वेश्चन था, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे फिलहाल। जो है इसमें जो टिक मार्क क्वेश्चन है आप लोगों को अगले दिन हम नेक्स्ट दिन करवाएंगे। तो साइंस के वीडियो जो है आप लोगों को वो क्वेश्चन, आप लोगों को जो साइंस में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, तो आप लोग जा कर के उन वीडियो को देखें और उसमें जो भी न्यूमेरिकल हैं आप लोग लगाएं, और जाते जाते आप पेपर बैठने से पहले सूत्रों का रिवीजन ज़रूर करके जाएं, जिससे आप लोगों के सारे क्वेश्चन पुटअप अच्छे से हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।